नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग. How are you, my dears? Are you fine? Yeah. How was your vacation? Did you enjoy well? Right. Okay बच्चों, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास. आज कौन सा दिन है? January 1st. It means Happy और New Year. Yes. नव वर्ष की शुभकामनाएं. तो पुराने वर्ष को, ओल्ड ईयर को क्या करते हैं? विदाई करते हैं, सी ऑफ करते हैं. और नए वर्ष को, न्यू ईयर को हम बधाई करते हैं. तो एक को विदाई और नेक्स्ट को बधाई करना. ओके बच्चों, तो पुराने आपके जो मन में जो पुराने वो संस्कार है ना, बैड हैबिट है ना, वो तो छोड़ दो. ओके, और नो हैबिट को पालन करो. This year, take one pledge. Okay, like this. Avoid some bad, take some good. Okay बच्चों. Okay बच्चों, welcome back to our हिंदी क्लास. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. उसका नाम है नीलकंठ. नाम क्या है? नीलकंठ. नीलकंठ मीन्स, कंठ मानो नेक. जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहते हैं. हिंदू पुराण में नीलकंठ शिव को कहते हैं, क्योंकि शिव का कंठ नीला माना जाता है. ओके बच्चों, तो नीलकंठ नामक इस पाठ महादेवी वर्मा की रचना है. महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र है. ओके बच्चों, यहाँ नीलकंठ एक मोर का नाम है. किसका नाम है? नीलकंठ मोर का नाम है. मोर मानो या पीकॉक. पीकॉक की विशेषता क्या है? राष्ट्रीय पक्षी या नेशनल बर्ड है. या or what other any specialty for peacock? Peacock, yeah, he will dance. When he will dance? Yes, आकाश में बादल आते समय, बादल मानो क्लाउड आते समय क्या करेंगे? डांस करेंगे. या यस. तो इस पाठ में नीलकंठ महादेवी वर्मा, she is very fond of bird and animals. So इस पाठ में महादेवी वर्मा एक दिन one day she went to railway station for see of some friends. So from there she bought two small नन्हे बच्चे of मोर. एक था मोर था, नेक्स्ट वन मोरनी था. तो उसे प्यार करते थे. कौन? लेखिका बहुत प्यार करते थे. मोर और मोरनी है ना. And she is very fond of child birds, no? So Mahadevi Varma, she cared very nicely that birds. When they grown up, she has one outhouse there. She kept this more and more there in that house. That outhouse, Khargosh was there, kabutar, tota, and different kinds of birds are there. Okay, so more that Nilakant, when he become big, no, he is a leader of that जालेकर. ओके, तो मोरनी सदा नीलकंठ के साथ रहते हैं, ऑलवेज विथ हिम. कौन? मोरनी. तो यहाँ लेखिका उस नीलकंठ, दैट मोर का यहाँ नीला हो गया, ब्लू कलर हो गया. उसका फेदर तो इंद्रधनुष हो गया ना, रेनबो कलर्स. नो, विच वन? फेदर या मोर पंख, रेनबो कलर्स है ना. तो उस नीला के कारण, उस यहाँ नीला होने के कारण, स्नेक पर नीला होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ पड़ा. और मोरनी सदा नीलकंठ के साथ था, तो इसलिए नाम उसका नाम पड़ा राधा. क्योंकि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, या श्री कृष्ण के साथ उसका गर्लफ्रेंड था सदा. कौन था ना? राधा. तो यहाँ लेखिका उसे ध्यान में रहकर यहाँ उसका नाम क्या दिया? What was her name? Radha. And they were enjoying and they were doing everything and they are enjoying the life. So one day, one Samb. Samb माने क्या है? Samb. Yes, Samb means snake. Yeah, one day snake catch the खरगोश. Rabbit को catch किया. Rabbit को catch किया. तो that time नीलकंठ was above the tree. एक आम के पेड़ पर था. When he heard this crying of the खरगोश, वहाँ से छलांग मारकर आ गिरा. कहाँ?
सांब के ऊपर, और अपने नुकीली वो तो शार्पन चोंच से क्या किया, वो सांब को मार डाला। क्या किया? मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, खरगोश बाहर आया, लेकिन खरगोश मर गया, सांब भी मर चुका था। तो उसके बाद नीलकंठ को बहुत दुख था। क्यों? खरगोश तो स्मॉल बेबी था, इसलिए। उसके बाद महादेव वर्मा again she went to railway station for something, and again she bought one other morning from there, one small morning from there. That morning also reached this new house. वहाँ वो मोरनी कुब्जा था। कुब्जा मानो in Malayalam you say kuni, kuni no, yes, something bold maybe here no, kuni या कुब्जा था। और उसकी चलन या उसकी लेग पर कुछ वुंड था, इसलिए वो वॉकिंग स्टाइल आल्सो डिफरेंट था। किसका? वो मोरनी का। तो उसके रूप के अनुसार महादेव वर्मा ने क्या किया ना, उसका नाम लिख दिया, हर नेम कुब्जा। कुब्जा नेम क्या था? कुब्जा। तो वहाँ मोर नीलकंठ था, मोरनी रहा था, और वन नो गेस्ट केम, हु वाज दैट वन? कुब्जा था, कुब्जा। ओके, बट कुब्जा नो, her character is entirely different from others. She has not at all friendship with anybody, and she don't like to Radha. Why no? Radha is always with Neelakant. Kubja want to go with Neelakant, but Radha is always with him, so she don't like Radha and she always disturb Radha. ओके बच्चों, तो नीलकंठ इससे दुखी था। किससे? कुब्जा ऑलवेज डिस्टर्बिंग राधा नो, नीलकंठ इससे दुखी था। तो नीलकंठ क्या किया था ना, नीलकंठ सदा पेड़ के ऊपर था, घर में नहीं आता, पेड़ के ऊपर रहो, बैठो, वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व कर। तो कुब्जा, शी इज नॉट ऑल गुड नो, हर कैरेक्टर इज नॉट ऑल गुड एंड nobody like कुब्जा, कुब्जा से कैरेक्टर। तो अंत में नीलकंठ ने क्या किया ना, नीलकंठ उसी से दुखी हो गया। दुखी होकर एक दिन वहाँ, एक दिन लेखिका के सामने, और लेखिका के फ्रेंड्स आया था विदेशियों ने, उसके सामने नीलकंठ एक डांस किया। तो उस फ्रेंड्स ने क्या कहा ना, दे टोल्ड ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। हु? और नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन था। और 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days नो, one day Mahadev Varma called Neelakant, Neelakant. She called, but he didn't reply. When she saw that नीलकंठ मर चुका था, उसका बॉडी को गंगा रिवर में निमज्जन किया। उसे महादेव वर्मा को बहुत दुख था। और राधा क्या किया ना, नीलकंठ को पुकारते 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 मीन्स कॉलिंग, यहाँ मोर शी इज रोमिंग हियर एंड देयर, दे कॉलिंग नीलकंठ। केगा करना मानो मेकी नॉइस। बिल्ली क्या करते हैं? म्याऊ म्याऊ करते हैं ना, कुत्ता बव बव करते हैं ना। तो यहाँ मोर, उसका वो वॉइस है, वो आवाज़ है केका करना। तो राधा केका करते करते नीलकंठ को सर्च करता था, कभी नहीं देखा। तो कुब्जा, एक दिन कुब्जा क्या किया ना, शी इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स। तो वन डे वहाँ भी एक कुत्ता था, अल्सेशियन कुत्ता था, उसका नाम था कजली। उसने क्या किया, कुब्जा ने डिस्टर्ब किया। तो कजली क्या किया, कजली अपने 2 दांतों से, 2 टीथ से उसके नक पर पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ, कुब्जा मर चुकी, समझा। तो उसके बाद राधा नीलकंठ को पुकारते पुकारते यहाँ और हियर सर्च कर रही है। समझा बच्चों। इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा है। कैसा है? somebody like to stay with somebody, somebody doesn't like to stay with somebody। ओके बच्चों, यहाँ मानव के स्वभाव के जैसा पक्षियों के स्वभाव से एक कंपैरिजन किया है। समझा बच्चों। एक नीलकंठ नामक पाठ पक्षियों के एटीट्यूड और मानव के एटीट्यूड में थोड़ा सा तुलना होता है। समझा बच्चों। तो नीलकंठ नामक इस पाठ अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।
ओके बच्चों, तो अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों, धन्यवाद।